लास्ट टाइम क्या करवाया था मैंने? स्ट्रेट लाइन चल रहा था ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर क्या? अरे वो तो अलग तुम लोगों के लिए करा दिया था ना। क्यों? चलो आज तो लास्ट क्लास है स्ट्रेट लाइन की। हाँ आज ख़त्म कर दूंगा मैं। कल से न्यू मतलब परसों से न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। कोनिक सेक्शन हाँ देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अब हो गया था न्यू बुक में नहीं, पुरानी वाली बुक में। अरे C1 C2 वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 11 ओल्ड बुक में है ये। नई वाली बुक किसके पास है? नई वाली है। हाँ देखो, और नई वाली बुक में क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 जो भी करना है। देखो अब मैं करवाते जा रहा हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी करेंगे। अब इसे क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 3,2। एक लाइन की इक्वेशन चाहिए मुझे जो 3,2 से पास कर रही है। कहाँ से पास कर रही है? 3,2 से। एंड विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन। और ये एक लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है, और लाइन है तुम्हारे पास x - 2y = 3। ये है, ठीक है। अब देखो, ये मान लो ये AB है, ये मान लो ये क्या है? CD है। तुम्हें किसकी इक्वेशन चाहिए? AB की इक्वेशन चाहिए। तो AB का स्लोप पता होना चाहिए, तभी तो फाइंड कर सकते हो। AB का स्लोप कैसे आएगा? हाँ, tan थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करके, क्योंकि थीटा दे रखा है, ठीक है ना। तो क्या आप स्लोप ऑफ CD फाइंड कर सकते हैं? अरे इक्वेशन दे रखा है ना CD का। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y क्या आ गया? 1/2। लेट स्लोप ऑफ AB = m मान लिया मैंने, ठीक है ना। थीटा क्या दे रखा है? थीटा क्या दे रखा है? 45 डिग्री। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2, यही होता है ना। अप्लाई कर दो। तो देखो थीटा क्या है? 45 डिग्री। m2 को m मान लिया, ये हाफ मान लिया, ठीक है ना। अब कर सकते हो, यहाँ से m आ जाएगा। tan 45 डिग्री क्या होता है? ये हो गया 1, ये हो जाएगा 2m - 1/2 अपॉन 2 + m/2, यही ना। 2 और 2 मैंने काट दिया। ये हो जाएगा 1 = ± 2m - 1/2 + m, यही ना। एक बार प्लस ले लो और एक बार माइनस ले लो, m आ जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा 2m - 1/2 + m, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 2 + m = क्या हो जाएगा? 2m - 1, तो m - 2m = -1 - 2, माइनस m = -3, m क्या आ गया? 3, m आ गया 3। अकाउंट्स में फेल हो गए हो तुम? सर क्लास में 7-8 बच्चे पास है बस। ये मत बताओ, 7-8 पास है ना, यानी कि वो तो पढ़ रहे होंगे। सर वो कुछ बहुत हाई लेवल का क्या पढ़ रहे हैं? वही तो पढ़ रहे हैं। 12th का क्वेश्चन थोड़ी पूछा गया था। मैथ्स में पास हो? मैथ्स में पास हो? ओह गजब। चलो देखो m आ गया, यानी कि स्लोप ऑफ AB आ गया है तुम्हारे पास 3। कोऑर्डिनेट क्या है तुम्हारे पास?
कोऑर्डिनेट है तुम्हारे पास 3,2, इक्वेशन फाइंड करना है। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू स्लोप इनटू x माइनस x1। सारी चीजें पता है, जल्दी से निकाल लो। कैसा हुआ है? अच्छा, कैसा हुआ? इसके पेपर में तो ट्रिगो वाले वही क्वेश्चन थे जो मैंने करवाए थे एक्स्ट्रा में। तुम्हारा हो गया? कब हुआ? कैसा हुआ? 69 आ गए? चलो वेरी गुड। लेकिन कम ही आया ये तो, 80 में से बता रही हो ना। कहाँ छूट गए? कौन सा चैप्टर नहीं हुआ था? हुआ तो सारे थे ना, सारे चैप्टर हो तो फिर 69। अच्छा MCQ में तो चलो कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरे में क्वेश्चन आता है MCQ में cos 9 plus sin 9 अपॉन में cos 9 minus sin 9 को क्या होता है? cos c प्लस cos d अपॉन में cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला। तो उसमें 18 आ जाता है, फिर क्या हो जाता है? ऐसे थोड़ी हो जाता है, फॉर्मूला अप्लाई करना था तुम्हें। मतलब क्या है tan cot में क्या है? मतलब tan चलो लास्ट में आओ फाइंड द डोमेन, ये तो आगे जाओ 5 मिनट 5 और ये वाला sin 15 cos 15। सर पानी अभी नहीं, बाद में। हाँ ये तो करवाया था। रुक जाओ, रुको रुको रुको। अरे ये तो ये भी आया था sin 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाला था। ये तो करवा रखा था एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में। 35 देखो जरा, ये क्या फालतू के क्वेश्चंस। हम्म। अरे जल्दी करो भाई, वैल्यूज पुट करना है और आंसर आ जाएगा। अरे ये तो कल ही करवाया था, उस दिन करवाया था। tan 3x tan 2x tan है, टेप दिया होगा तुमने ये तो। लेकिन यहाँ पे तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, माइनस होना चाहिए था। लेकिन ये केवी वाले ने ऐसा पेपर क्यों देना शुरू कर दिया? वो तो बहुत बढ़िया पेपर देते थे। हाँ हाँ, पहले तो प्लस से निकाला है ना, अब एक बार माइनस से निकालना पड़ेगा। -1/3 आ रहा है। माइनस लेंगे। अच्छा, एक तो फेल हो गया, ऊपर से चाय चाहिए तुम्हें। इसने बोला है, ये भी तो फेल हुआ है। ये कौन सा टॉप करा है इसने? अरे सर आधी क्लास फेल, आधी तक कहता 7 बच्चे पास हो तो कह रहा हो सारे। अरे ये अरे 58
अरे पेपर मैंने खुद बांटे सर। सर क्लास में मॉनिटर। तुम मॉनिटर हो? क्यों बनाया तुम्हें मॉनिटर? सर क्लास में बदमाश। अच्छा, तो इन्होंने क्या करा, बदमाश को ही बना दिया कि चल भाई, इसी से तो डरेंगे बच्चे। आधी क्लास भी पास नहीं, मैंने पेपर जब बांटे ना। ये सर को देना है। थोड़ी सी वो होगी ना हार्ड सी। 11th में बच्चे पढ़ते नहीं है ना, लाइटली लेकर चलते हैं, इस वजह से। सर हमारे में तो फेल कर देते लास्ट में कॉमर्स में 20 बच्चों को नहीं पूरी टेस्ट। हाँ, अरे ये हो गया। देखो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 2 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस 3, 3x माइनस 9। तो ये आ गया तुम्हारे पास 3x माइनस y माइनस ये आ गया y माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस 2। तो ये हो जाएगा 3x माइनस y इक्वल्स टू 7। एक इक्वेशन तो ये आ गई। सेकंड क्या आनी है भाई, 1 इक्वल्स टू, एक बार माइनस ले लो, माइनस 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m। ये हो जाएगा 2 प्लस m इक्वल्स टू माइनस 2m प्लस 1, m प्लस 2m इक्वल्स टू 1 माइनस 2, 3m इक्वल्स टू माइनस 1, m क्या आ गया माइनस 1/3। बिल्कुल ठीक था तुम्हारा, ठीक है। अब m आ गया और पॉइंट क्या दे रखा है तुम्हारे पास, पॉइंट दे रखा है 3,2। तो ये हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 1/3 x माइनस 3। ये हो गया 3y माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस x प्लस 3। तो x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। दो इक्वेशन आ गई भाई तुम्हारे पास, ठीक है। हो गया था, मार्क्स मिल गए। तुम कौन से स्कूल में हो? मास्टर मार्क्स मिल गए। अब बता दो, शर्मा क्यों रहे हो? वो तो आने ही थे, वो तो मुझे पता है। कितने? अरे कितने? फिर भी कितने? 27। हाँ? अरे बता दो, इतना वो रिडल्स दे रहे हो तो मुझे गैस नहीं, गैस क्या तुम्हें तो पता है, बताओ। हाँ अरे बोलो। ये चाहिए, ये ढूंढ रहा है कुछ। नहीं चाहे तो पैसे लगे ना इसमें। हाँ कितने? 37। और तुम्हारे? 37 के कुछ है। 32। और मैथ्स में कितने हैं? और मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में? वो लड़की जो 10th में आती थी उनसे बात करनी थी। 10th वाले बच्चे तो क्या? किससे? सर एक्चुअली बात यह है कि एक लड़की है जो ऊपर में जा रहे होते हैं तो मैं फ़ोटो लेती है, लिटरली मेरे को बिना बताए। नाम क्या है? सर वो लास्ट बेंच पर बैठती थी, मोटी सी है। मोटी सी है, लास्ट में बैठती थी। तुम उसको बाहर ही पकड़ना। अब तो कैसे बताऊंगा मैं, मोटी सी थी लास्ट बेंच में, अभी भी आती है मेरे सेंटर पे। नाम तो पता करो कम से कम। तुम उसे बाहर ही पकड़ना, सेंटर पे तो कुछ कर नहीं सकती। तुम उसे बाहर ही पकड़ो और बताओ उसे। ये तो बहुत गलत बात है, तुम अपनी मम्मी को भी बताओ, ठीक है। अच्छा वो फोटो लीक करते, मतलब वो इंस्टाग्राम दूसरों को भेजती और दूसरे बच्चों। अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम अपनी मम्मी को बताओ, डिस्कस करो और बाहर ही पकड़ो उसको। अगले किसका है? तुम्हारा बर्थडे है आज? बर्थडे है और आज ही रिजल्ट मिल गया, बताओ। हैप्पी बर्थडे। चॉकलेट लाया था तुम्हारे लिए, मैंने खा लिया। ये देखो भाई क्या बता रहे हैं, जो चीज़ मैं नहीं पढ़ा रहा वो उसका बता रहे हैं।
हाँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री में तो साइंस है ना, तो मेन चीज़ तो मैं पूछूंगा ही ना, फिजिक्स में कितने हैं? अच्छा इंग्लिश में कितने? अच्छा चलो इंग्लिश बताओ। 57। अच्छा चलो ठीक है। अब फिजिक्स में बताओ, फिजिक्स। हाँ और केमिस्ट्री? अच्छा मैं बता रहा हूँ ना सर, ऐसे नहीं आएंगे तुम्हारे मार्क्स, मैं तुम्हें बहुत पहले से बता रहा हूँ। और देखना तुम और तुम एग्ज़ाम देकर देख लो अपनी मर्जी से, नहीं आएंगे। मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ पगलेट, अगर बात नहीं मानोगे, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर उस चीज़ को नहीं फॉलो करोगे तो मार्क्स नहीं आने। ज्वाइन की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ डोमेन और रेंज में ही कट गया। क्वेश्चन पेपर लेकर आना जरा, है ना, कोई बात नहीं। लेकिन जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से फॉलो नहीं करोगे तो देखो 10th में भी एल था, 11th में भी तुमने वही चीज़ करी है, तो तुम उस चीज़ को फॉलो करो ना, जो मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से करो। नहीं अरे सुनो 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 सुनो, मैं वो नहीं बोल रहा कि क्वेश्चन, अरे सुन लो थोड़ा सा, तुम कौन सा टॉप करा है तुमने, सुनो तो पहले। जो तरीका मैं बता रहा हूँ पढ़ने का, वो तरीका अप्लाई करो। तुम फालतू फालतू की चीज़ें कर रहे हो। ठीक है, कैरी ऑन कैरी ऑन। अब जब तुम्हें सुनना ही नहीं है तो मैं क्या बोलूँ, कैरी। मैथ्स में तो पास ही हो। हाँ सर आधी से ज़्यादा क्लास फेल कैसे हुई? बैलेंस शीट बना के आया, पूरी बैलेंस शीट वो कर दी। देखो भाई, अरे इधर देखो, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? हाँ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन। क्वेश्चन नंबर 11 न्यू बुक के से करवा रहा हूं मैं। अब इसने बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, अरे कौन बातें कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब 0 0 से पास कर रहा है, एंड और कहा गया मेकिंग एन एंगल थीटा, और एंगल थीटा बना रहा है किसके साथ? y इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ। यही बोला ना इसने? जी सर। और इसने बोला है कि आप प्रूव करो y बाई एक्स इक्वल्स टू m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन माइनस प्लस एम 1 माइनस प्लस m टेन थीटा। ये प्रूव करना है। सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है जो अभी करवाया था। सर इसमें m क्या है ये? m तो स्लोप है। किसका स्लोप है? ये देखो y इक्वल्स टू mx प्लस c है ना, तो इस लाइन का स्लोप क्या है? m है। इसको नेम कर लो, ये है a, ये है b, ये है p और ये है सर q। बीच में o भी तो है। हाँ ये o है, वही तो है ओरिजिन, थीटा है वो। हाँ ये प्रूव करना है y अपॉन एक्स इक्वल्स टू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। अच्छा शिवांग बताएगा मुझे, शिवांग अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? ये कैसा आंसर हुआ? कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास कर रही है तो स्लोप क्या होगा? y इक्वल्स टू mx। कॉन्स्टेंट होना है, होगा ही नहीं उसका, तो इसकी जो इक्वेशन होगी ये क्या होगी? y इक्वल्स टू mx। लेकिन m नहीं ले सकते क्योंकि m ऑलरेडी यूज्ड है, तो तुम इसका क्या लेकर चलोगे? m1x। तो यहाँ से m1 क्या आ जाएगा?
आएगा। अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दो, tan थीटा वाला। शुरू हो जाओ। अरे tan थीटा वाला भी तो बताया था फॉर्मूला, जल्दी करो। हैं? हाँ M2 M मान लो और M1 को y अपॉन x। हाँ ये तो होगी। बताना पड़ेगा। सर कोशिश जारी है। देखो स्लोप ऑफ ए बी m1 ले लिया, m1 किसके इक्वल है, y अपॉन एक्स, ये पता चल गया। स्लोप ऑफ पी क्यू, ये ऑलरेडी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा m, यानी कि m2 को मैंने क्या मान लिया, m मान लिया। कर सकते हैं ना, ठीक है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यही होता है ना। तो ये देखो अब tan थीटा, तो ये तो रहा मॉड, देखो ये सर मेरा हो गया प्रूफ। अरे वाह बधाई हो। देखो m2 क्या है, m1 किसके इक्वल है, 1 प्लस y बाई एक्स इंटू m, एक बार प्लस और एक बार माइनस। सर रिलैक्स चिल, मुझे y अपॉन एक्स चाहिए ना, तो मैं क्यों काटूं, ठीक है। अब देखो tan थीटा क्या हो जाएगा, m माइनस वाई अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू एम, यही ना, प्लस वाला लिया मैंने, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। tan थीटा इंटू 1 प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू एम इक्वल्स टू m इंटू वाई अपॉन एक्स। मॉड को हटा दिया ना सर, एक बार प्लस ले लिया
दूसरी बार माइनस ले लूँगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू एम इंटू टैन थीटा, है ना, इक्वल्स टू एम माइनस वाई अपॉन एक्स। मुझे वाई अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो मैं वाई अपॉन एक्स को एक साथ रखूँगा। वाई अपॉन एक्स को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ मैं। हेमंत इधर ध्यान दो, नहीं दे रहे हो ना। मुझे तो लग रहा है कि तुम अगली बार का भी प्लान कर रहे हो कि सर इस बार जो हो रहा है रहने होने दो, अगली बार से सही से पढ़ेंगे। हाँ तो इधर देखो फिर, एम टैन थीटा प्लस 1 यही होगा ना, इक्वल्स टू एम माइनस टैन थीटा होगा। तो वाई अपॉन एक्स चाहिए ना, ये हो जाएगा एम माइनस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस एम टैन थीटा। आ गया, आ गया ना। अगर तुम एक बार माइनस लेकर चलोगे ना तो पता है क्या आएगा, m प्लस टैन थीटा और माइनस आ जाएगा नीचे। यही तो प्रूफ करना था आपको, हेंस प्रूफ। तूफान मचाया होगा इसने पक्का। हाँ MCQ वाले क्वेश्चन ही है सर। मैंने कहा कि y upon x is equal to tan theta। हेंस प्रूव्ड। आंसर वही दिख रहा था। बहुत बढ़िया, जल्दी से कर लो। सारी डाली A to Z। ट्रिगो ली थी ना। और एक दिन और रिकॉर्ड नहीं किया होगा जब उस वाले रूम में क्लास लिया था तब, लेकिन उसमें मिसलेनियस चल रहा था, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्या बोल रहे हो? वो इसमें आ गया, उसमें प्रांजल में आया। अरे प्रांजल वाला अल्फा बीटा वाला आ गया था ना, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला। घुसन मारूंगा ना। अरे जो प्रूफ करने वाला था कॉम्प्लेक्स नंबर वाला। हे भगवान, ये तो पग लेट हो गया है लड़का। मैथ्स का पेपर क्या अच्छा चला जाएगा, बस दिमाग ख़राब हो जाते हैं बच्चों के। हाँ दिमाग नया कहाँ से लगना है। नया दिमाग के लिए हाँ चलो अभी देख लेना। अरे हो गया डन। एक और क्वेश्चन देखो, अब रब कर दो ना इसे। अरे हो गया अंशुल, ध्रुव हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 13 न्यू बुक का है। क्वेश्चन नंबर 13 ये तो सबसे हो जाएगा, 10th की तरह ही है। इन व्हाट रेशो द लाइन ज्वाइनिंग -1, and 5, 7 divided by the line x plus y equals to 4। जल्दी करो, हाँ जल्दी करो। ये तो 10th में भी करा था आप लोगों ने। हाँ k/1 लेकर चल लो, जल्दी करो। तो क्या फाइंड करना है? रेशो, आपको रेशो फाइंड करना है। k/1 लेकर चलो, जल्दी करो। सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। उसमें 10 की भी कुछ ना आ जाए। हाँ 10। उसके अंदर इक्वेशन भी लगाना। हाँ इक्वेशन भी दिया। देखो मान लिया मैंने x1 y ले लिया इसको, ठीक है। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2,
ये हो गया m और ये हो गया n, यही ना। x का फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, यही ना। तो m है k, x2 क्या है 5, ये है 1, ये है -1 अपॉन k प्लस 1। तो x क्या आ गया 5k -1 अपॉन k प्लस 1। कोई डाउट? नहीं तो y का फॉर्मूला क्या होता है, my2 प्लस ny1 प्लस m प्लस n, यही होता है ना। मेरे सेक्शन फॉर्मूला है ना। अरे वाह। k इंटू 7 प्लस n तो क्या है 1 है अपॉन k प्लस 1। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। अब ये जो x और y आया है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, हाँ सर। करेगा ना। तो यहाँ पे लिखोगे एक्स वाई लाई ऑन लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो x की जगह पे क्या पुट कर दोगे 5k -1 अपॉन k प्लस 1। y की जगह पे क्या पुट करोगे 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू 4। चलो जल्दी सॉल्व करो और k की वैल्यू फाइंड करो, रेशो आ जाएगा। क्या हो गया, ये लड़का ना पिटेगा मेरे हाथों से। के तो एक ही आएगा, क्वाड्रेटिक थोड़ी है। के का आंसर तो एक ही आना है सर, लीनियर है, एक ही आना है। ये सही लड़का है एकदम। दो चाहिए, डोज। हो गया, क्या रहा है के सर अभी आए हैं सर 1/2। 1/2, ठीक है। अब मुझे समझ गया अकाउंट्स वाली मैम ने क्यों बदला लिया तुम लोगों से। बेसिकली मैम मैथ्स वाली मैम बदला लेना चाहती थी, उन्होंने अकाउंट्स वाली मैम को बोल दिया होगा। सर हमारी मैथ्स वाली मैम बहुत बढ़िया है। हाँ तो डायरेक्टली थोड़ी आएंगी, उन्होंने बोल दिया होगा बढ़िया हो गया कि बदला ले लो। मैं तो मैथ्स की क्लास में भी नहीं बैठूंगा। बताओ देखो भाई, अगर इसका एलसीएम लोगे 5k -1 प्लस 7k प्लस 1 इक्वल्स टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 12k इक्वल्स टू 4k प्लस 4 हो जाएगा। 12k माइनस 4k इक्वल्स टू 4। 8k इक्वल्स टू 4, k इक्वल्स टू 4/8 यानी कि 1/2। तो यहाँ पे लिख देना रेशो जो आ गया वो है 1:2 सर। है सर, क्या आ गया। अच्छा अब ये क्या मैंने ऐसे नहीं लिया। एलसीएम मैंने भी लिया है, इसे ही तो एलसीएम कहते हैं। इसने मल्टीप्लाई कर दिया होगा, समझ सकता हूँ मैं, तभी तुम्हें मॉनिटर बनाया गया। क्लास टीचर को ब्लू शीट दे रहा था। वो कह रही इतनी अकल नहीं, क्लास टीचर को ब्लू शीट देते हैं। सर मैंने सुबह 4 बजे तक प्रैक्टिकल फाइल बनाई। मैम ने ली नहीं सर सर। ने ली नहीं। सही तो किया। मैम ने बोला सर कि कश्ती बनाते बैठ के डूब जाओ। सर वो फाड़ देते फाइल बिल्कुल बीच में से। तो डूबे, नहीं डूब सर, गए। सर कश्ती कागज की मुझे लग रहा है कि पता नहीं स्कूल बंद हो जाएगा क्या तुम लोगों का। इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, टीचर तो पागल हो जाते होंगे, वो तो मेडिसिन लेकर आते होंगे साथ में। हाँ सर पागल ही हो सर। अरे सर हाँ सर इतने डब्बे भर के दवाइयाँ लेके आती है। और क्या, तो तुम लोग जैसे बच्चे हो गए तो फिर क्या करना है। पानी में
इधर देखो भाई, नहीं उससे भी खतरनाक। क्वेश्चन नंबर 14, इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है इसने, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x प्लस 7y प्लस 5। मान लो ये लाइन है 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। मुझे इस लाइन का डिस्टेंस चाहिए, है ना, फ्रॉम द पॉइंट 1,2, इस पॉइंट से चाहिए भाई, 1,2 से। परपेंडिकुलर बोला नहीं है इसने, नहीं तो परपेंडिकुलर बोलता तो मैं पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लेता। लेकिन और बोला है कि अलोंग द लाइन, एक लाइन और दे रखी है, कौन सी लाइन है, 2x माइनस वाई, यानी कि ये जो लाइन है ना वो इस लाइन के पैरेलल है। किसके, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। और मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस ए बी सी डी। अलोंग का क्या मतलब होता है, सर अलोंग पैरेलल। अगर सर हम उसकी वैल्यू निकाल देंगे सर, एक मिनट, एक बच्चे को बताने दो। हाँ, सर अगर सर हम ए बी की इक्वेशन निकाल देंगे तो हम 4 बनेगा जो था। अगर ए बी की इक्वेशन आ जाए तो तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी निकाल लोगे, हाँ सर, और जैसे ही बी आ गया, 2 कोऑर्डिनेट आ गए, तो तुम डिस्टेंस फॉर्मूले से कर सकते हो। हाँ सर। तो तुम्हारा मेन एम है ए बी की इक्वेशन फाइंड करना। ए बी की इक्वेशन अब ए बी की इक्वेशन फाइंड कर लो, फिर हो जाएगा क्वेश्चन। तो वो कैसे आपने पेन लिया तुम्हारा पेन है वो, अच्छा पेन मांगना है जल्दी, क्या बोल रहे हो तुम? अब क्वेश्चन थोड़ा सा मैं अपने लैंग्वेज में बता दूं। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मुझे इस इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन चाहिए जो इस लाइन के पैरेलल है। आई बात समझ में? फॉर्मूले में मैं ही बताऊं, यानी कि ए बी का स्लोप और पी क्यू का स्लोप इक्वल होगा, हाँ पहले पैरेलल है, तो इसका स्लोप आ जाएगा, एक कोऑर्डिनेट है, तुम इक्वेशन निकाल लोगे। दोनों की स्लोप इक्वल टू अब इसका इक्वेशन पता है, इसका इक्वेशन तो ऑलरेडी गिवन है, एलिमिनेशन मेथड से कोऑर्डिनेट बी आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है, डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस आ जाएगा। जल्दी करो। दोबारा बोला हमने क्या क्या बोला भगवान, पहले तुम ए बी की इक्वेशन फाइंड करो। वो कैसे होगी सर ये अरे एक पॉइंट दे रखा है, स्लोप चाहिए, लेकिन ये इसके पैरेलल है, तो जो इसका स्लोप होगा वही शुरू हो जाओ। अब क्या, इतना तो करो। अरे अरे मत बताओ तुम, हेमंत मत बताओ, करने दो। देखो, स्लोप ऑफ पी क्यू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, यानी कि 2 आ गया। ठीक है, मुझे पता है ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, यानी कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू होगा स्लोप ऑफ पी क्यू के, यानी कि स्लोप ऑफ ए बी जो होगा वो आ गया तुम्हारे पास 2। नेक्स्ट टाइम से कोनिक सेक्शन स्टार्ट करवाऊंगा मैं, न्यू चैप्टर उसके सारे क्वेश्चन होने पे कोनिक सेक्शन करना, बाकी तो सेम कॉन्सेप्ट तो अब सेम ही लगने हैं। अब देखो, स्लोप ऑफ ए बी आ गया 2, पॉइंट क्या है, पॉइंट है तुम्हारे पास 1,2, इक्वेशन कैसे निकालोगे, ये दे रहा है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 2 इक्वल्स टू 2 इंटू, आने दो मुझे, क्या है ये और ये कैंसिल, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और ये क्या है, 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दो, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, y क्या आ जाएगा 2x, इसमें पुट कर दो। अरे ठीक है, बहुत बढ़िया। x इक्वल्स टू आ जाएगा -5/18, आ गया, आ गया ना। अब x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, y आ जाएगा, काटो मत, -10/18 ही रहने दो, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट आ गया तुम्हारे पास -5/18 और ये हो गया -10/18। अब इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस फाइंड करो।
अब ये मत बोलना कि सर फॉर्मूला क्या होता है, वो पैरेलल लाइन की इक्वेशन किधर होती है? सेम हो सकती है। नहीं करोगे? अब डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालो, ए बी का 2 कोऑर्डिनेट आ गया है। हो सकता है, मैंने एलसीएम लेने की वजह से मैंने दोनों का डिनोमिनेटर सेम रखा है। अरे हो गया डन? क्या रहा डिस्टेंस? सर निकल रहा है। बहुत बढ़िया। अरे हो गया? बताओ। देखो भाई, ए बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना होगा ना? ये हो जाएगा 1 प्लस 5/18 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 10/18 का होल स्क्वायर, यही होगा। ये हो गया 23/18 का होल स्क्वायर प्लस 46/18 का होल स्क्वायर। और ये ठीक है? तो इसने हमें गलत फॉर्मूला बताया। ये देखो भाई, 23/18 का होल स्क्वायर मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 2 का स्क्वायर। अरे बचेगा? बचेगा ना? अब देखो ये 23/18 तो बाहर आ गया और अंदर बचेगा √5। देखो 46 को 46/18 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/23/18 × 2, ऐसे लिख सकता हूँ। इसका स्क्वायर है।
तो 23/18 का स्क्वायर तो बाहर आ गया है, तो यहाँ पे क्या बच गया, 2 का स्क्वायर बचेगा ना। 2 का स्क्वायर क्या हो गया, √5, इतने यूनिट्स हो गया डिस्टेंस, खत्म। यही आ रहा है। यही आ रहा है ना, क्या हुआ, सर ये वाला लास्ट वाला पार्ट कैलकुलेशन करना है, तुम ओपन करके करो ना, 2 का स्क्वायर रूट तुम छोड़ो, तुम अपने आप करके करना, कैलकुलेशन ही तो है। अब ये करेगा ही नहीं, मुझे पता है। अरे आलसी तुम इतने हो। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं उससे नहीं होगा ना, ये परपेंडिकुलर नहीं है। हाँ वो सिर्फ परपेंडिकुलर के लिए, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। अरे देखो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 17 हमेशा पूछा जाएगा। रब कर दो। इसने बोला है, कहाँ गया, हाँ, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, इमेज फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8, इसका मुझे इमेज चाहिए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द लाइन, विद रिस्पेक्ट टू द लाइन x + 3y = 7, अज्यूमिंग द लाइन टू बी अ प्लेन मिरर। ये जो लाइन है ये प्लेन मिरर की तरह काम कर रहा है, तो इमेज कहाँ बनेगा इस पॉइंट का, इधर कहीं बनेगा, बनेगा ना। ये कैसे? अरे तुम अगर ग्लास के आगे खड़े हो तो तुम्हारी इमेज कहाँ बनेगी, शीशे के अंदर या कहीं इधर बनेगी, शीशे के अंदर कहाँ बनेगी, शीशे के अंदर ना। तो ये भी शीशा है, तो यहाँ से पॉइंट का देखोगे इमेज तो अंदर ही तो होगा ना, कहीं उसके अंदर होगा। यानी कि बहुत बढ़िया, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होगा। इसको कर लो A B, इसको कर लो P Q एंड R, ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो स्लो भी से क्या बता रहा हूँ मैं, पहले उसे समझो। नहीं ये तो फिर अब मैथ्स में भी जाओगे, ये किस में आएंगे? हैं? ये कहाँ जाएंगे? जैसे अकाउंट्स में वैसे मैथ्स, इसलिए इधर ध्यान दे लो, जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। ये बताना जरूरी था तो अरे ये तो नहीं आ पा रही। लो। सर मैथ्स में कितने बताओ क्या, 27.5। ये तो कुछ और बता रहा था, 50 बता रहा था ये मुझे। यही तो बताया था सर मैंने। चलो पास तो है, More than enough. इसी पे पार्टी शार्टी होने वाली है इसके घर पे, मैथ्स में पास है बच्चा। आज से कमजोर बच्चे। तुम तो बड़े मजबूत हो। इधर देखो भाई, इसने जब भी तुम्हें इमेज निकालना होगा तो परपेंडिकुलर लेंगे हम, ठीक है ना। अब देखो, अगर तुम इक्वेशन ऑफ पी क्यू या पी आर निकाल दो, एक ही बात है ना। अगर इक्वेशन निकाल दोगे तो ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा, आ जाएगा ना। हाँ सर। अगर ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो ये वाला कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। पॉइंट है। जल्दी करो अब, आप जल्दी करो, अगर नहीं तो फिर घुसन मारूंगा मैं अभी। बोल के इतना आसान तरीके से। तो मैं करता भी तो ऐसे ही हूँ, जो मैं बता रहा हूँ तुम वो करो। तुम्हें क्या चाहिए, इसका स्लोप चाहिए इक्वेशन निकालने के लिए। कैसे आएगा, इसका स्लोप आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा, तो इसका भी स्लोप आ गया, पॉइंट है, इक्वेशन तो आ गई, है ना, सिंपल। जल्दी करो। सर उसका स्लोप भी कर लो, पी वाले की इक्वेशन कैसे निकालोगे, AB का स्लोप तो 1/3 आ गया। माइनस एक चीज पता है वो भी गलत। कोई बात नहीं, तुम करो, अभी मैं तुमसे भी पूछता हूँ, रुक जाओ। मतलब दोस्त हैं ऐसे कि दुश्मन की कमी नहीं है, बताओ। जी सर, तो भाईचारा है हमारा। हाँ हाँ देख रहा हूँ मैं। दूसरा बात केमिस्ट्री वाली हम NCERT में सीधा दूसरी बुक उठा लो, NCERT में डेफिनेशन टफ है। NCERT के कुछ पेपर से कुछ दिन पहले शुरू करके खत्म हो गए।
सर हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। हाँ, पहले पी क्यू की इक्वेशन निकालोगे तभी ये क्यू आएगा। तो करना अरे हेमंत, घुसन खाओगे, मैं बता रहा हूँ, चुपचाप करो अपना। रिजर्वेशन पहली बार कर रहा है। अब चैप्टर खत्म होने वाला है तब हो रहा है, बताओ। पहली बार वैसे ही है अरे कोई बात नहीं, जल्दी करो। सर जो सर हम स्लोप लेंगे तो वो PQ को लेके भी सर इक्वेशन आने के बाद क्या करना है? सर आगे की प्रश्न है। सर हाँ, स्लोप हम PQ का लेंगे PR का लेंगे। ले यार बहुत बढ़िया। जल्दी बताओ। तुम लोग को ना घुसन मारने का इतना मन कर रहा है ना मेरा, मैं क्या बताऊं। अब देखो, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी कि स्लोप ऑफ पी क्यू इंटू स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू -1। सुनते हो नहीं और फालतू की बातों में ध्यान दे रहे हो तुम लोग, बस ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, ये हो गया तो ये हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या, और इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई तुम लोगों को। ये क्या हो गया, 3 आ गया, पी क्यू का स्लोप आ गया 3, और पॉइंट क्या है 3,8। इक्वेशन निकालो, सर निकल गई। इक्वेशन निकालने के बाद क्या करना है? y - 3x एलिमिनेशन मेथड से फाइंड कर लो। इन दोनों इक्वेशन का एलिमिनेशन करते हैं। हाँ, देखना सर वायर है नीचे, सर नीचे इक्वेशन वायर है। सर ये इक्वेशन तो आ गई हमारी। 3x - y - 1। देख के भाई साहब ये बीच में हाँ तो हाँ देखो भाई, इक्वेशन हो जाएगा अरे घुसन मारूंगा मैं, तार ही तो हिल रहा है। कल तो परसों गिरा देता पकड़ लिया तो। मतलब ये ऐसा लड़का है ना कि ये चाहिए इसे, ये जब तक ये खर्चा पानी नहीं लेगा तब तक मानेगा नहीं ये। इधर देखो, y - 8 इक्वल्स टू 3x - 9 है ना, हाँ सर तो ये हो गया 3x - 9 y इक्वल्स टू 1, जी सर इक्वेशन नंबर 2, और ये है इक्वेशन नंबर 1। अब क्या, अरे यही आ रहा है ना इक्वेशन। हाँ ये यार अब इन दोनों को सॉल्व करो, सॉल्विंग 1 and 2, x + 3y इक्वल्स टू 7 है, एंड 3x - y इक्वल्स टू 1 है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 9x - 3y इक्वल्स टू 3। भाई 2 आ रहा है। आराम से जाना, आराम से। आपने 3 कहाँ से लिया? कौन सा, ध्यान नहीं कर रहा है। ये अरे एलिमिनेशन मेथड है। अच्छा, तालियां बजाओगे तुम, अब ये काम बच गया तुम्हारे पास। x इक्वल्स टू 1, और y x इक्वल्स टू 1 इसमें पुट कर दो, y आ जाएगा 2। सर ऐसे ही आ रहा है। तो देखो ये आ गया 1,2 आ गया। Q इज द मिड पॉइंट, अरे ये मिड पॉइंट है ना, किसका है, पी आर का, तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 + x/2। अब कौन बातें कर रहे हैं, ध्रुव पांडे। अब ये खत्म है आज, फिर भी खत्म हो। y इक्वल्स टू -4, तो इमेज क्या आ गया, इमेज आ गया -1 -4 आ गया ना। अरे आ गया ध्रुव पांडे जी, बहुत बढ़िया। बस यही करने आप लोगों को क्वेश्चन, और आप लोग एक्स्ट्रा करना चाहे तो भी कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम मैं कोनिक सेक्शन स्टार्ट करूँगा, पढ़ोगे तो